हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने के लिए 33 स्ट्रक्चर जानेंगे। 33 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 33 के 33 स्ट्रक्चर्स, यकीन मानिए आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो इस क्लास के बाद ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बेसिक कम्युनिकेशन आपकी आज से, अभी से, इस क्लास के बाद से ही आप शुरू कर सकते हैं। तो ये 33 के 33 स्ट्रक्चर्स बेहद बेहद जरूरी हैं। मतलब एक तरीके से कह लीजिए वाक्यों को बनाने के लिए, बेसिक कम्युनिकेशन के लिए, जितने भी हमारे वाक्य होते हैं उनको बनाने के लिए और सही तरीके से कम्युनिकेट, बेसिक कम्युनिकेशन कर पाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर और जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ऐप पर जाकर के बस सर्च कीजिए बी बैंकर और आपको हम लोग मिल जाएंगे। वहां आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी फ्री कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, हमारी बुक्स, ई बुक्स और डेली अपडेट्स के बारे में जानने के लिए, साथ ही रोज क्लासेस को अपने फोन तक डायरेक्टली पाने के लिए। तो जाइए जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम के जरिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है ये आपकी आंखों के सामने, जैसा कि एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही नॉर्मल सा वाक्य है। दैट इज मैं जाता हूं। क्या वाक्य है? मैं जाता हूं। ठीक है, बहुत बेसिक सा वाक्य है। इसको अनुवाद करेंगे तो और भी, अंग्रेजी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये और इजी हो जाता है। ये बन जाता है आई गो। लेकिन तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यों जानना जरूरी है भाई? तो हमेशा आपको इतने छोटे छोटे वाक्य थोड़ी बोलने पड़ेंगे, बड़े वाक्य भी तो बोलने पड़ेंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर वहां पर काम आता है। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब का पहला रूप। ठीक है, वर्ब के कितने रूप होते हैं? मूलतः हम लोग 5 रूप को लेकर के पढ़ते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि नॉर्मली V1, V2, V3, V4 आपको याद रखने हैं। तो V1 वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा इसमें और साथ में रहेगा अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो। जैसे कि यहां पर अगर होता मैं स्कूल जाता हूं तो हो जाता आई गो टू स्कूल, और टू और स्कूल क्या हो जाता? अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाता। ठीक है, इसी को अदर वर्ड्स कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ करके उस वाक्य में जो भी आपको दिखे शब्द वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे और उसको डिनोट करता है OW। तो थ्रू आउट द क्लास जहां पे भी मैं आपको बोलूं V1 तो मतलब है वर्ब 1, V2 मतलब वर्ब 2, V3 यानी कि वर्ब 3, V4 यानी कि वर्ब 4 और OW मतलब अदर वर्ड्स। तो इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए, मैं जाता हूं, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW और ये बन गया आई गो। इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो जानने बेहद जरूरी हैं। जैसे कि जब भी आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे हो तो हमेशा V1 यानी कि वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा, और सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट या कोई भी नाम है तो वर्ब के साथ S या ES लग जाएगा। S या ES, जैसे गो है यहां पर तो गोज हो जाएगा, ES लग जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है रूल को। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं और ये वाक्य को देख लेते हैं। इसका क्या वाक्य है, क्या स्ट्रक्चर है? तो भाई वाक्य आपकी आंखों के सामने, क्या मैं जाता हूं। इंटरोगेटिव वाक्य है ये, यानी कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या मैं जाता हूं, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW क्या हो जाएगा? डू प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, क्या बन गया? डू आई गो। अच्छा, डू किस में लगेगा, डज किस में लगेगा? तो जब भी आई, यू, वी, दे का इस्तेमाल करेंगे तो डू लगेगा, ही, शी, इट और नेम का इस्तेमाल करेंगे तो डज लग जाएगा। याद रहेगी बात, इसको याद रखना बेहद जरूरी है। तो क्या मैं जाता हूं बन गया डू आई गो, डू आई गो। बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर वाक्य की ओर और उसके स्ट्रक्चर की ओर। मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता
हूं। क्या है हो गया, सब्जेक्ट प्लस या तो डू या तो डज, साथ में लगेगा नॉट, यानी कि डू रहेगा तो भी नॉट लगेगा, डज रहेगा तो भी नॉट लगेगा, डू रहेगा तो डू नॉट, डज रहेगा तो डज नॉट, और साथ में V1 यानी कि वर्ब का तीसरा, वर्ब का V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म, याद रखेंगे तीसरा वाक्य है लेकिन वर्ब का फॉर्म जो है वो पहला लगेगा। क्या बन गया, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। रूल क्या होगा समझ लीजिए, आई यू वी और दे रहेगा तो डू लगेगा, ही शी इट या कोई भी नाम रहेगा तो डज लगेगा। बहुत ही बेसिक सा रूल है, ये रूल आपको ऐसे एनीवे भी बहुत काम आने वाला है, तो याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं 4th नंबर वाक्य की ओर, जो कि है आपके सामने, मैंने खाया। क्या है वाक्य भाई, मैंने खाया। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स क्या बन गया, आई एट। ईट का सेकंड फॉर्म एट, ईट एट ईटेन ईटिंग होता है ना, तो आई एट, मैंने खाया, आई एट। रूल जान लीजिए इसका क्या होगा, आई यू वी दे रहेगा तो V2 लगेगा यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, ही शी इट नेम भी रहेगा तो भी V2 ही लगेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म ही लगेगा। बढ़ते हैं आगे 5वें नंबर स्ट्रक्चर की ओर, यानी कि 5वें नंबर वाक्य और उसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। आपके सामने है इंटरोगेटिव है, क्या मैंने खाया, क्या मैंने खाया, क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने खाया। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स, डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब 1 वी का V1 मतलब पहला फॉर्म और अदर वर्ड्स रहेगा। क्या बन गया, डिड आई ईट, डिड आई ईट। क्या बन गया भाई, डिड आई ईट। बढ़ते हैं आगे 6ठे नंबर वाक्य की ओर, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। क्या हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बन गया, आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। रूल क्या हो जाएगा भाई, रूल आपके सामने है, आई यू वी दे रहेगा तो डिड लगेगा, ही शी इट नेम रहेगा तो भी डिड लगेगा, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, डिड लग जाएगा। बढ़ते हैं आगे 7th नंबर हम लोग स्ट्रक्चर की ओर या वाक्य की ओर, जो कह लीजिए मैं खाऊंगा। क्या है, मैं खाऊंगा। क्या हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 वर्ब का पहला फॉर्म और अदर वर्ड्स OW, आई विल ईट, आई विल ईट। 8वां नंबर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल पहले आ जाएगा, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। 9th नंबर वाक्य और स्ट्रक्चर जान लेते हैं अब, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। नेगेटिव वाक्य आ गया हमारे पास, स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस विल और उसके साथ लग गया नॉट क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, और V1 वर्ब का पहला रूप, साथ में क्या बन गया, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। रूल जान लेते हैं इन सब के लिए, दैट इज आई यू वी दे, इन सब के साथ विल का इस्तेमाल होगा, ही शी इट नेम्स इसके साथ भी विल का इस्तेमाल हो जाएगा आराम से, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप चाहे आई यू वी दे सब्जेक्ट में हो या चाहे ही शी इट नेम सब्जेक्ट में हो, आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई दिख रही होगी, शैल इज नो मोर इन यूज, मतलब है इसका शैल का व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूं, फिर से बता रही हूं, शैल का यूजेज जो है अब स्पोकन में नहीं किया जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा लोड बढ़ाने की आपको जरूरत है नहीं। आप आराम से विल का इस्तेमाल करिए और मस्त अंग्रेजी बोलिए, ठीक है। बढ़ते हैं 10th नंबर वाक्य और उसके स्ट्रक्चर की ओर, है मैं जा रहा हूं। क्या वाक्य है भाई हमारे पास, मैं जा रहा हूं। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर,
सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर, तीनों में से कोई एक दिखेगा। और कौन दिखेगा ये डिपेंड करेगा पूरी तरीके से सब्जेक्ट के ऊपर। अब किसके साथ क्या लगेगा वो आगे बताऊंगी। उसके साथ लग जाएगा V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप जो कि होता है ing लगा हुआ, और रहेगा अदर वर्ड्स OW। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अब जान लीजिए कि जब आई रहेगा तो एम लगाएंगे, वी दे रहेगा तो ही आर लगेगा, ही शी इट या कोई भी नाम अगर सब्जेक्ट की जगह पर हो तो वहां पर इज लगेगा। इस बात का पूरी तरीके से आपको ख्याल रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 11 नंबर वाक्य और उसके स्ट्रक्चर की ओर। तो क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, एम नहीं तो इज नहीं तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर होगा। एम किसके साथ लगेगा, इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, जस्ट अभी मैंने आपको कराया। और उसके बाद ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ में V4 ing वाला जो शब्द होता है वो लगेगा, प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा, बन जाएगा एम आई गोइंग, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। बढ़ते हैं आगे 12वें नंबर वाक्य की ओर और उसके स्ट्रक्चर की ओर। मैं नहीं जा रहा हूं, ये हो गया नेगेटिव में, मैं नहीं जा रहा हूं। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर, तीनों ही के साथ नॉट लग जाएगा, जैसे एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट। साथ में लगेगा V4 वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स, जैसे आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। रूल क्या हो जाएगा, आई के साथ लग जाएगा एम, वी दे के साथ रह जाएगा आर, और ही शी इट या किसी भी नाम के साथ रह जाएगा इज। क्लियर हो गई यहां तक बात। बढ़ते हैं आगे 13 नंबर वाक्य और उसके स्ट्रक्चर की ओर। मैं जा रहा था, वाक्य क्या है हमारे पास, मैं जा रहा था। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वॉज लगना है कि वर लगना है। उसके साथ V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स क्या बन गया, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। चलिए अब जानते हैं कि वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो जब भी आपके सब्जेक्ट की जगह पर रहे वी दे तो याद रखिए वर का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल बिना दिमाग लगाए हुए जब भी आपको सब्जेक्ट में वी दे दिखे तो वर का इस्तेमाल करें, और आई ही शी इट या कोई भी नाम दिखे तो वॉज का इस्तेमाल करें। यहां तक बात साफ हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे 14 नंबर वाक्य और उसके स्ट्रक्चर की ओर। वाक्य है क्या मैं जा रहा था, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव वाक्य, क्या मैं जा रहा था। स्ट्रक्चर हो जाएगा वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉज लगेगा कि वर लगेगा, बस अभी तो कराया। जी हाँ, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉज लगेगा या वर लगेगा। चाहे तो वॉज लगे चाहे तो वर लगे, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट के साथ V4 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बन गया, वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग। अब वॉज है तो आई है तो वॉज लग गया, सिंपल सी बात है। 15 नंबर वाक्य और उसके स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्या है अगला वाक्य। अगला वाक्य है मैं नहीं जा रहा था, दैट्स अ नेगेटिव वाक्य, नहीं जा रहा था। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, अगेन से सेम रूल रह जाएगा, साथ में नॉट लग जाएगा, वॉज है तो वॉज नॉट, वर है तो वर नॉट, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। वाक्य क्या बन गया भाई, बड़ा आसान सा सिंपल सा, आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। चलिए रूल का एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। जब भी सब्जेक्ट में वी दे दिखे वर लगा दीजिए, आई ही शी इट और कोई भी नाम दिखे वॉज लगा दीजिए। बढ़ते हैं आगे 16 नंबर वाक्य और उसके स्ट्रक्चर की ओर। मैं खा रहा हूंगा, वाक्य क्या है, मैं खा रहा हूंगा। क्या बन गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी, ध्यान रखिएगा विल बी लगेगा, प्लस V4 वर्ब का चौथा रूप यानी कि ing वाला,
और अदर वर्ड्स क्या बन गया, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। रूल समझ लीजिए, आई यू वी दे के साथ विल बी लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ भी विल बी ही लगेगा। यानी कि इन शॉर्ट आप इसको समझ सकते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी आराम से चलेगा। समझ आ गई बात। 17 नंबर वाक्य की ओर बढ़ते हैं। क्या मैं खा रहा हूंगा, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव वाक्य। क्या मैं खा रहा हूंगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। यहां पर क्या हुआ कि विल बी तो आप ध्यान से अगर देखेंगे यहां पे भी है, लेकिन विल और बी के जगह बीच में जगह बना ली है सब्जेक्ट ने हमारे, है ना। तो ये बन गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। वाक्य क्या बन गया, विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। बढ़ते हैं आगे 18 नंबर वाक्य की ओर, और ये वाक्य है नेगेटिव, मैं नहीं खा रहा हूंगा, मैं नहीं खा रहा हूंगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा यहां पर विल और बी के बीच में किसने जगह बना ली, नॉट ने जगह बना ली, और वाक्य हमारा क्या बन गया, आई विल नॉट बी ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं आगे 19 नंबर वाक्य की ओर, और ये वाक्य है मैं खा चुका हूं। वाक्य क्या है, मैं खा चुका हूं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज। अब हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा ये मैं आगे बताऊंगी, समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, दूसरा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये एक ही स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। आई हैव ईटन, वाक्य बन गया मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। समझ लीजिए हैव किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा। जब भी आपको आई यू वी दे दिखे हैव लगेगा, सीधी सी बात है, बिना दिमाग लगाए हुए आप इस रूल को याद रखिए। ही शी इट और कोई भी नाम दिखे हैज लगेगा। साफ। चलिए 20 नंबर वाक्य की ओर, क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन। स्ट्रक्चर क्या है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, या फिर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। हैव कब लगेगा, हैज कब लगेगा, जस्ट अभी अभी आपको बताया, तो जो वो रूल है वो यहां पर भी वही काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 21 नंबर वाले वाक्य में, जो कि है नेगेटिव, मैंने नहीं खाया है। क्या वाक्य है, मैंने नहीं खाया है। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, दोनों ही रहेगा तो भी नॉट लगेगा ही, जैसे हैज नॉट, हैव नॉट। साथ में रहेगा V3 वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो। आई हैव नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। क्विक रिवीजन रूल की एक और बार, आई यू वी दे के साथ हैव, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज। बढ़ते हैं आगे 22 नंबर वाले वाक्य में, और ये वाक्य है हमारे पास मैं खा चुका था। क्या वाक्य है, मैं खा चुका था। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड ईटन, क्या बन गया, आई हैड ईटन। रूल समझ लीजिए, रूल यहां पर सबसे अच्छा काम करेगा, दैट इज आई यू वी दे रहे तो भी हैड लगा देंगे, ही शी इट और नेम रहे तो भी हैड लगा देंगे। हैड की दोस्ती सबके साथ है तो हैड जो है सबके साथ जाएगा, ठीक है। 23 नंबर वाक्य, क्या मैं खा चुका था, क्या मैं खा चुका था, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव वाक्य है, ये बन गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। हैड आई ईटन, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। बढ़ते हैं आगे 24 नंबर वाले वाक्य और उसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, जो कि है मैंने नहीं खाया था। नेगेटिव वाक्य बन गया इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। किसने जगह बनाई, नेगेटिव है तो नॉट ने जगह बनाई, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स बन गया आई हैड नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन। क्लियर हो गई यहां तक बात। बढ़ते हैं आगे 25 नंबर वाले वाक्य की ओर, जो कि है मैं खा चुका हूंगा। क्या वाक्य है भाई, मैं खा चुका हूंगा।
सब्जेक्ट प्लस विल हैव लगेगा यहां पर, और V3 प्लस अदर वर्ड्स बन गया आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। क्या है रूल? आई यू वी दे के साथ विल हैव लग जाएगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ भी विल हैव लग जाएगा। विल हैव की दोस्ती सबके साथ है, ठीक है। चलिए 26 नंबर वाले वाक्य पर आते हैं। वाक्य है क्या मैं खा चुका हूंगा। सवाल पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव वाक्य है क्या मैं खा चुका हूंगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। विल आई हैव ईटन, विल आई हैव ईटन। 27 नंबर वाले वाक्य पर आते हैं जो कि है नेगेटिव, मैंने नहीं खाया होगा। मैंने नहीं खाया होगा, तो वाक्य में कौन जगह बनाएगा? नॉट। सब्जेक्ट प्लस विल और हैव के बीच में जगह बना ली नॉट ने, बन गया विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई विल नॉट हैव ईटन, आई विल नॉट हैव ईटन। 28 नंबर वाक्य की ओर बढ़ते हैं। क्या है वाक्य? मैं खाता आ रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन लगेगा या तो हैज बीन लगेगा। हैव बीन किसके साथ लगेगा? हैज बीन किसके साथ लगेगा? आगे बताऊंगी। उसके साथ लग जाएगा V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैव बीन ईटिंग। क्या बन गया वाक्य? मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। समझ लीजिए अब हैव बीन किसके साथ लगेगा और हैज बीन किसके साथ लगेगा। आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज बीन लगेगा। आगे है 29वां नंबर वाक्य जो कि है क्वेश्चन वाला। क्या मैं खाता आ रहा हूं? वाक्य क्या बना हमारा? क्या मैं खाता आ रहा हूं। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ये एक स्ट्रक्चर। दूसरा हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अब हैव किस कहां पे लगेगा, हैज कहां पर लगेगा? अभी हमने जस्ट हमने अभी इसकी पढ़ाई की है ना। हैव आई बीन ईटिंग, क्या मैं खाता आ रहा हूं। हैव आई बीन ईटिंग। बढ़ते हैं आगे 30 नंबर वाक्य की ओर, और ये बन गया नेगेटिव, मैं नहीं खाता आ रहा हूं। मैं नहीं खाता आ रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, दोनों ही के साथ लग जाएगा नॉट बीन, यानी कि हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बन गया? आई हैव नॉट बीन ईटिंग, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। अब हैव नॉट बीन कब लगेगा और हैज नॉट बीन कब लगेगा, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट क्या होगा, किसके साथ क्या लगेगा, हमने अभी अभी उसकी पढ़ाई की, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे 31 नंबर वाले वाक्य की ओर जो कि है मैं खाता आ रहा था। मैं खाता आ रहा था। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड बीन ईटिंग। क्या बन गया? आई हैड बीन ईटिंग। अब हैड बीन कहां इस्तेमाल होगा? तो भाई हैड बीन की दोस्ती सबके साथ है, वो आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर। 32 नंबर वाले वाक्य की ओर बढ़ते हुए, क्या मैं खाता आ रहा था। सवाल पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव वाक्य बन गया ये। क्या मैं खाता आ रहा था। हैड आई बीन ईटिंग, स्ट्रक्चर क्या बन गया देख लीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आगे है 33 नंबर वाक्य, और अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये होने वाला है नेगेटिव वाक्य। जी हाँ, मैं नहीं खाता आ रहा था। मैं नहीं खाता आ रहा था। सब्जेक्ट प्लस, अब एकदम नहीं है तो नॉट की एंट्री तो होनी तय है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बन गया वाक्य? आई हैड नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग। ये थे आपके 33 स्ट्रक्चर्स और उनके ऊपर बेस्ड वाक्य, उनके ऊपर बेस्ड रूल्स जो कि आपको बेहद बेहद जरूरी तरीके से याद रखने हैं अगर आप बेसिक कम्युनिकेशन आज अभी इसी वक्त से शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ, ये इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आप वाक्य बना सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये 33 के 33 स्ट्रक्चर आपको जरूर जरूर और जरूर आपको याद रहने चाहिए। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। एक सच बात बताऊं, इसकी नोट्स बनाकर रखिए, बहुत मदद होगी। और
डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट वर्ब को लेकर के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। यकीन मानिए, जितना बताती हूं उतना करते जाइए, फिर देखिए कैसे चेंजेस आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप में बेहतरीन बदलाव आएंगे इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। राइट, यू हर्ड मी राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज की क्लास थी। आप बिल्कुल चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम पर जुड़िए, ताकि जो कि हमारी फ्री कोर्सेज आती हैं वो उसके बारे में आपको पता चले। उन्हीं फ्री कोर्सेज में से एक है ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, जिसकी फ्री कोर्स अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है। और ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसकी भी फ्री कोर्स अवेलेबल है, इसकी भी ई बुक अवेलेबल है। तो ये दोनों चीजें आपको ताकि पता चल जाए, आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं ये तीनों किताबें कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कब अवेलेबल होंगी, इसकी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। प्रीमियम हमारी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स के बारे में जानना चाहें अगर, तो टेलीग्राम पर जुड़िए। बेसिक इंग्लिश ग्रामर करना चाहते हैं, बच्चों को ग्रामर कराना चाहते हैं, या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉम्बिनेशन वाली कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि राइटिंग भी, राइटिंग सेक्शन भी, जिसमें ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, मतलब पूरी राइटिंग की सिलेबस कवर कराई जाती है, साथ ही बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है। तो इसके लिए भी जानकारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो पूरी की पूरी सिलेबस आपकी, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आपके कराए जाते हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, हमारी टीम को इतना टाइम लग जाता है आपको रिप्लाई करने में, तो डेफिनेटली। लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू